राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताओं और बहनों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज हम भादो मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा व्रत कैसे रहते हैं, पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे। भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल उमा महेश्वर व्रत शनिवार 10 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। इस दिन उमा माता पार्वती, महेश्वर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। उमा महेश्वर का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के पाप, श्राप और दोषों से मुक्ति मिलती है, जिससे वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस साल पूर्णिमा का व्रत 10 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त का प्रारंभ शुक्रवार 9 सितंबर शाम 5:30 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन शनिवार 10 सितंबर शाम 3:40 पर होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। फिर शिव जी को जल अर्पित करें। पूजा में शिव जी को फल, फूल और माला आदि चढ़ाएं और चंदन का लेप लगाएं। शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा करें। माता को सुहाग का सामान अवश्य अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप चढ़ाएं और आरती करें तथा रात्रि को मंदिर में जागरण करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करना चाहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। चलिए अब जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत कैसे किया जाता है। पूर्णिमा व्रत में क्या खाया जाता है, पूर्णिमा व्रत के क्या नियम हैं। महिलाएं व्रत के दिन फलाहार रहती हैं। शाम के समय चंद्र दर्शन करके ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन लोग सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। हालांकि इसमें फल और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें खाने की छूट होती है। पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इसके अलावा कई लोग पूर्णिमा व्रत के दिन फल, दूध इसके अलावा एक समय खाना खा लेते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि पूर्णिमा के व्रत से आपकी मानसिक कष्टों से मुक्ति होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम भादो मास की पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। ऐसा माना जाता है इस कथा को जो भी जातक सुनता है उनके जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा शंकर जी के दर्शन करके लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। ऋषि जी ने शंकर द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला विष्णु जी को दे दी। विष्णु ने उस माला को स्वयं गले में ना धारण कर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे दुर्वासा जी क्रोधित होकर बोले कि तुमने शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा। शेष नाग भी तुम्हारी सहायता ना कर सकेंगे। यह सुनकर विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम कर
मुक्त होने का उपाय पूछा। दुर्वासा ऋषि जी ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं वापस मिलेंगी। तब विष्णु जी ने उमा महेश्वर का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी आदि समस्त शापित वस्तुएं भगवान विष्णु जी को पुनः मिल गईं। इस प्रकार जो भी जातक भादो मास की महेश्वरी पूर्णिमा व्रत को करता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।